गांव साकरस में स्मशान भूमि पर अवैध कब्जे को ग्रामीणों ने बताया निराधार। कहा विपक्ष बिगाड़ रहा गांव का माहौल। आपको बता दें कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव साकरस में स्मशान भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों को ग्रामीणों ने निराधार बताया है। रविवार को हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने पंचायत कर जिला प्रशासन से निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा गाँव के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सरपंच द्वारा करीब 20 वर्ष से पंचायत भूमि पर किए गए कब्जे को हटाया जा रहा है। उसी की बौखलाहट में उक्त कब्जाधारी कुछ लोगों को ढाल बनाकर बेबुनियाद तरीके से मामले को धार्मिक रूप दे रहे हैं, जबकि शमशान घाट में किसी तरह की कोई जेसीबी मशीन अथवा बच्चों की समाधियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि वह खुद शमशान घाट में गए हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। शमशान घाट में बच्चों की समाधियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोग प्रशासन को गुमराह कर धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। सरपंच द्वारा पंचायती जमीन से अवैध कब्जे को खाली करा चारों तरफ मिट्टी के मेड़ बनाए जा रहे हैं, ताकि जमीन को पट्टे पर छोड़कर पंचायत में आई राशि को गांव के विकास में लगाया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जमीन की पैमाइश की जाए। इसके साथ ही जो आरोप कुछ लोगों द्वारा लगाए गए हैं, उनकी भी गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरा नाम नानक सैनी। कौन सा गांव है? साकर सी। नानक जी, जो ये शमशान घाट का एक मुद्दा चल रहा है भाई कि शमशान घाट में हड्डियां निकाल दी गई हैं जेसीबी से, ये बिल्कुल गलत है। गांव का माहौल ख़राब करने की वाली बात है। मैं शमशान में ही खड़ा हूँ। यहाँ कुत्तों की खोपड़ी पड़ी है जो ये इंसान बना रहे हैं, हक इंसान के। ये बिल्कुल गलत, भाईचारा खराब हो रहा है। आके देखें यहाँ, हम तो उनके प्रशासन आके देखे, और जिन्होंने करा है तो कानून खिलाफ करी जाए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ की जाए, क्योंकि मामला धार्मिक जुड़ा है। मामला इस तरह से धार्मिक आस्था, ये धार्मिक मामले जुड़ा हुआ है जी। इन बातों से मतलब ये बात है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा हो सकता है यहाँ। तो हड्डियां देखी आपने, हड्डियां किस तरह से? कोई हड्डी नहीं है यहाँ। हम शमशान में खड़े, ये कुत्ता बिल्ली के पड़ी जो इंसान की हड्डी दिखाए। कब्रें इनकी बनी पड़ी है, बाद दस्तूर जो दफनाए गए हैं सामने सारी कब्रें, कोई ना छेड़ी। ये गलत बात है। ठीक। क्या नाम है जी आपका? रमेश चंद। कौन सा गांव है? साकरस। बताओगे साकरस का जो मामला है, इसमें क्या मामला है यार? ये कुछ भी मामला नहीं है। जब हमने इस चीज़ की अफवाह सुनी तो हम भी खुद शमशान में मौजूद हैं। शमशान में ही हम खड़े हैं इस टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन लोगों ने अफवाह फैला रखी है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप आए हो, क्या मिला है आपको? क्या कुछ है ही नहीं, मिलेगा क्या? कोई अवैध कब्जा कर रखा है? कोई कब्जा नहीं, कोई हड्डी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। किसी से कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, किसी तरह कोई परेशानी नहीं। क्यों फिर ऐसी बात चलाई जा रही है? ये मतलब पता क्यों? ये माहौल, ये राजनीतिक कोई स्टैंड है क्या? समस्या लोगों की जो इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं, हमारे भाईचारे को खराब कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साबिर मज़ाहिरी और जमीयत उलमा मेवात का मैं ऑफिस महासचिव हूँ। बताओगे जी, जो साकरस गांव में एक शमशान घाट है, उस पर अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है, क्या सच्चाई है उसमें? किस तरह से जो है आप देखते हो उसको? असल में जी, हमारा इलाका मेवात का जो भाईचारा है वो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है, मगर कुछ लोग गलत इस्तेमाल करके इधर उधर की बातें करते हैं और सिर्फ वो भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से मेरे गांव का जो भाईचारा और प्यार मोहब्बत है, उसको हमने छोटी सी उम्र में अपनी आंखों से देखा भी, ऐसा कोई मसला नहीं। और वो चार दियारी वगैरह का जो पंचायत करा रही है, खुद उन्हीं के धर्म के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो हजरात आगे आके करवा रहे हैं, मगर कुछ राजनीतिक लोग होते हैं कुछ पार्टी के लेवल पर आकर और उसको गलत रूप देने की कोशिश करते हैं। मगर इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमारे गाँव के मौजूद लोग बैठे भी हुए हैं, जो लोग इस अपने मिशन में कामयाब होना चाहते हैं, हम उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। और जो गलत अफवाहें और जो गलत बातें चला रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनको अच्छे तरीके से जवाब देंगे और हम अपने भाईचारे को ख़राब नहीं होने देंगे। और जब भी कोई हमारी इन्हें ज़रूरत पड़ती है, हम अपने भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हो रहते हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं है हमारे गाँव में। और जो किसी अखबार में या मीडिया के ज़रिए से कुछ गलत बातें चलाई गई है, मैदान में आकर ग्राउंड में आकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, फिर किसी खबर को चलाना चाहिए। इस तरह चलाने से मुल्क का भी निज़ाम और भाईचारा ख़राब होता है, इलाके का भी एक गलत इफ़ेक्ट और गलत फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने गलत खबर चलाई है वो ग्राउंड में आए, सरपंच साहब से मिलें
और यहाँ बैठकर बात करें। हमारे मौजूद जिम्मेदार हैं, पुराने मैट्रिक सरपंच साहब हैं, उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़ा अनुभव है और वो बड़ा गांव को लेकर चलते हैं। सरपंची तो चलो इस साल बने, मगर समाज के बीच में रहने वाली शख्सियत हैं वो। इंशाल्लाह ऐसा अत्याचार और किसी के ऊपर ना होने देंगे, ना होगा और ना कभी करने देंगे हम इंशाल्लाह। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फूलचंद है जी, एक सरपंच साकरस। सरपंच साहब, एक अवैध कब्जे का मामला शमशान घाट पे, क्या वो मामला है, क्या है पूरी उसकी? जनाब कोई अवैध कब्जा नहीं है वहाँ। वे जो शमशान भूमि है उसके साथ में एक साइड पंचायत भूमि लगती है, एक साइड लगता है गौचारा का। अब की बार सरपंच ऐसा बना जो अपने अवैध कब्जे को सारे को छुड़ा रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, शमशान भूमि का कुछ नहीं किया, शमशान भूमि का कोई मैटर नहीं है। कुछ विपक्षी लोग हैं जो उसको गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को धार्मिक भावना को भड़काना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी बात सामने आई थी जेसीबी से अस्थियां हैं उनको भी जो ऐसा कुछ नहीं जी। एक साइड में कोई झुंडा जो डोर पर खड़ा हुआ था, झुंडे को उन्होंने सिर्फ साफ किया, बाकी कुछ नहीं किया। उन जो नली नुड़ी उनको साफ कर रहे थे, डोरबंदी अपनी जो पंचायत भूमि उसकी डोरबंदी कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ किसी का अस्थिया उखाड़ दी या कोई एक साइड कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप जाके देखा है मौका आपने? मैं मौके पे गया था जी परसों भी, जो जिस टाइम ये हुआ था उसी दूसरे दिन में मौके पे गया था। ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। कौन लोग हैं जो इस तरह से कारबाजी कर रहे हैं, किस तरह? ये जो बहुत लोग हैं गांव के, अब सामने तो कोई आएगा नहीं जी, सामने आए तो हम बताएं जी। लेकिन ये जो पब्लिक है जी, ये विपक्ष होता है, हर आदमी के लिए विपक्ष होता है जी। विपक्ष तो गाँव में रहता ही है जी। क्या मैंने पार्टीबाजी का जो है, ये पार्टीबाजी का मुद्दा जी, और कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या चाहते हो आप इस मामले में? हम तो जो भी ये लोग एसडीएम के पास गए या प्रशासन के पास गए, हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन खुद आकर अपनी इंक्वायरी करे। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही। क्यों कहाँ का किसी सरपंच को परेशान किया जा रहा है, भाई बार बार टॉर्चर किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच साहब, गांव में एक शमशान घाट पे अवैध कब्जे की बात सामने आ रही है, क्या मामला है पूरा? नहीं, वो कुछ भी अवैध कब्जा नहीं है जी। जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा ना, थोड़ा बहुत उन लोगों को साफ कराया जा रहा है। क्योंकि अब से पहले बकौल हमारे सरपंच साहब ने ये कहा था ना कि भाई कमजोर सरपंच होता है। अब के कुछ ठीक ठाक सरपंच आ गया तो पंचायत की जगह 1 इंच भी नहीं छोड़नी, और ना ही उस शमशान की जगह से कोई वास्ता है जी, ना हमने उसको छेड़ा है। हमें तो ये दिक्कत हो रहा है कि गांव में अच्छी खासी शराफत है, ईमानदारी से लोग जी रहे हैं, प्यार से लोग जी रहे हैं, कोई दोनों समाजों में कोई झगड़ा नहीं। जो लोग इस तरह की बवा हवा फैलाते हैं उन लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत सजा मिलनी चाहिए जी। क्योंकि जो आदमी, दोनों समाज आराम से बैठे हैं और उनको गलत हवा देकर के भाई शमशान तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये गलत बात है जी हमारी। तो उनके पीछे कोई है जो? हाँ, कोई ना कोई तो है, आखिर कोई ना कोई तो गाँव में है जी उनके साथ, जो उनको गलत गाइड कर रहा है। तो और कितनी जमीन है पंचायत की, वहाँ पे किस तरह से काम किया जा रहा है उस पंचायत? 24.5 एकड़ जमीन तो है जी चरागा। बाकी कितनी मस्ती हो? 22 एकड़ जमीन है पट्टे वाली जो कास्ट हो रही है। और ये पट्टे वाले जो है ना, चरागा वाले, ये लोग शैतानी कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है ऐसा मसला ना। आप कब्जा खिलवा रहे हैं जो है? हाँ, ये लोगों कब्जे में जमीन जोत रहे हैं, 1 किला ले लिया और 5-5 एकड़ को जोत रहे हैं पट्टे में, उसमें चरागा में घुसकर। अब वो हो गई खत्म, अब उसकी दौड़बंदी हो रही है जनाब। तो अभी क्या एसडीएम पास शिकायत गई है? अब ये शिकायत तो यही होगी, जब हमारे सामने तो भी एसडीएम साहब की शिकायत आई नहीं कि भाई क्या शिकायत कर गए। और जो शिकायत कर गए, जब पहले हमारे एक सरपंच ने फैसला भी कर लिया, फैसला भी करा दिया, फिर क्या रह गया वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? और वो मेरे से अब तक मिले नहीं तो मैं उन्हें जाने नहीं देता। पता नहीं कहाँ से चोरी निकल के चले जाते हैं, कोई नूह चला जाता है, कोई फूल भी चला जाता है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आएंगे चेक करने के लिए, तो किस तरह से आप लोगों को? नहीं, उन्हें भाई हैं वो बराबर के, उन्हें बैठाएंगे और उनसे प्यार से बात करेंगे, और फिर अगर कोई डिमांड है उनकी तो पूरी भी करेंगे, जो जायज डिमांड है जी। प्रशासन भी यहाँ हम शौक से देखें, हमें कोई एतराज नहीं। अगर हमारा कसूर है तो हमें कहें, और उनका कसूर है तो उन्हें कहें।